प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से मैं आज अपना जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे आज के सुंदर समय में। जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे इस सुंदर समय दिए हैं, इस अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर का उपस्थिति में आके उस जीवित और सामर्थ्य खुदा की वचन की सच्चाई को ध्यान पूर्वक सीख सके, जान सके और हम अपना मसीह जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण मसीह जीवन, एक सक्सेसफुल मसीह जीवन, एक सफलता पूर्वक मसीह जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप सभी इस मैसेज को पूरा सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए और परमेश्वर की वचन की सच्चाई से आप सभी आशीषित हुए। दोस्तों जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस प्रकार से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए, सीखने के लिए प्रयास करेंगे। आज की जो हमारा मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक है, यू कैन मेक चेंज इफ यू बिलीव इन गॉड। आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं यदि आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर सामर्थ्य है, जो परमेश्वर कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आज आप कुछ नया परिवर्तन आपकी जिंदगी में से होने की देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उस परमेश्वर चाहता है कि आज आपकी बारी है, आज आपकी समय है और आपकी द्वारा उस परमेश्वर कुछ सामर्थ्य भरा काम, कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया चीज आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपकी देश में परमेश्वर करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है दोस्तों, और आपकी जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया बदला आपकी जिंदगी में, आपकी समाज में दिखाई दे रहा है, आपकी देश में कुछ नया परिवर्तन आपकी जिंदगी से दिखाई दे रहा है, तो इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की शक्ति को आपकी जिंदगी से, आपके समाज में, आपके देश में वो देखना चाहते हैं, तो आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और आज उस परमेश्वर कुछ नया परिवर्तन लाने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कभी कभी इस प्रकार की सोच विचार में रहते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर अतीत का कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है, परमेश्वर सिर्फ आने वाला भविष्य को ही कुछ परिवर्तन कर सकता है, अतीत का कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि अतीत जो है वो ऑलरेडी बीत गया है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और उस चीज को परमेश्वर कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम लोग बात करते हैं, हमारा पासवान लोग बात करते हैं, हमारा विश्वासी लोग बात करते हैं, हमारा शिक्षक लोग इस प्रकार बात करते हैं। जो घट गया है, जो बीत गया है और वो कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, वो कभी भी और नया नहीं हो सकता है। जो हो गया वो हो चुका है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस परमेश्वर को लेकर के बात करते हैं, आप उस सामर्थ्य, शक्तिशाली, माइटी गॉड के ऊपर बात करते हैं, तो आपको उस परमेश्वर पर विश्वास होना है, उस खुदा की सामर्थ्य पर विश्वास होना है, उस खुदा की वचन की सामर्थ्य पर आपको विश्वास करना है कि उस जीवित खुदा आज जीवित है, सामर्थ्य है और आज भी करने की योग्य है। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, लूक चैप्टर 1:37 में, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम को परमेश्वर संभव करके दिखाता है। परमेश्वर उस जीवित और सामर्थ्य खुदा
आपकी शरीर को परिवर्तन करके दिखाएगा। उस जीवित और सामर्थ्य खुदा आपके माइंड को परिवर्तन करके दिखाएगा। उस जीवित और सामर्थ्य खुदा आपकी जिंदगी में आने वाला हर प्रकार की असंभव कार्यों को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर परिवर्तन करके दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। अगर उस परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो आपको उससे पहले विश्वास करना होगा। आज आपके समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस जीवित और सामर्थ्य खुदा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। Nothing is impossible for God. Everything is possible for God. परमेश्वर अतीत का असंभव को भी संभव करके दिखाया है। हमें बाइबल में बहुत सारे ऐसा उदाहरण देखने के लिए मिलता है मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो अतीत का असंभव को भी परमेश्वर संभव करके दिखाया है। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, यशायाह भविष्यवक्ता के वक्ता कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यशायाह भविष्यवक्ता 52 वर्स 13 में लिखा गया है, He will raise up and lifted up and highly exalted. प्रभु यीशु मसीह को झिलाया जाएगा, वो ऊपर उठाया जाएगा और हर व्यक्तियों के ऊपर से वो महान होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का खुद की जिंदगी में आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर एक व्यक्ति के लिए इस चीज असंभव हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठ सकता है, प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित नहीं हो सकता है, ये असंभव नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर की वचन की सच्चाई हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया जाए। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर वो महान होगा। ये तो पतरस भी कहते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32 में लिखा गया है। पतरस खुद कहते हैं कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह, उस परमेश्वर के बारे में बात करता हूं जिसने मृत्यु से जीवित हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है और मनुष्य इस प्रकार सोच सकते हैं कि जो हो गया, जिसका जिंदगी में जो हो गया वो हो गया और वो कभी उसका जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन अभी दिखाई नहीं देगा। आप जिस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं वो साधारण और कोई मनुष्य नहीं है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महान अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। और आपकी सोच से, जहां पर आपकी सोच खत्म हो जाता है, वहीं से आपकी परमेश्वर शुरू करना चालू हो जाता है और उस परमेश्वर आपकी अतीत की असंभव को फिर से संभव करके दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का खुद का जिंदगी का परिवर्तन आप देख सकते हैं। यहां तक नहीं, प्रभु यीशु मसीह का करीबी दोस्त लाचार ने भी खत्म हो चुका था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उस लाचार की 2 बहन को अभी कुछ रास्ता नहीं है। वो लोग सोचते थे कि हमारा भाई खत्म हो गया, वो चला गया, हमको छोड़ के वो चला गया, हमारे से दूर हो गया, हमारे से उससे अभी कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा। इस प्रकार 2 बहन सोचते थे। उनकी जिंदगी में अंधेरा था, उनके भाई लाजरस चला गया। और जब 3 दिन बीतने के बाद उस प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की मरने की बात को जानते हुए फिर उस मार्था और मरियम की एक आशा, एक भरोसा, एक सामर्थ्य खुदा बन करके उनकी ओर आगे बढ़ के चले जाते हैं और उनके बीच में जाके खड़े होकर उनको पूछते हैं कि आपकी भाई फिर से जिंदा होगा। जब प्रभु यीशु मसीह का इस बात को सुनते हुए मार्था और मरियम रेस्पॉन्स करते, कहते हैं कि हाँ लॉर्ड, हम जानते हैं, हाँ मास्टर, हम जानते हैं कि हमारा भाई जिएगा, लेकिन
अभी नहीं, आपके आने वाला दिनों में जिएगा। वो लोगों की इस प्रकार की वो विश्वास चीज को रेस्पॉन्स करते हुए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। आई एम द रेसरेक्टेड एंड लाइफ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो लोगों की आशा खत्म हो चुकी थी, वो लोगों की भरोसा खत्म हो चुकी थी, वो लोगों की जो रिश्ता खत्म हो चुकी थी, और वो लोग सोचते थे कि अभी मेरा भाई मर गया, मेरा भाई का बॉडी सड़ गया है, मेरा भाई अभी खत्म हो चुका है और 3 दिन हो चुका है, उसका बॉडी सड़ गया है और ये उसके जिंदगी में कोई चीज ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता है, अभी हम परिवर्तन नहीं दे सकते हैं। ऐसे वो लोग सोचते मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन वो लोग जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस माइटी गॉड के पास विश्वास करते हैं, जो सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वही परमेश्वर उसी वक्त तुरंत लाजर को जी उठा के दिखाते हैं। वो पास्ट था, वो अतीत था मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई ऐसा चीज असंभव नहीं था। वो आपकी जो अतीत का असंभव की वो संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था। और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन ला करके दिखाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको विश्वास से करना होगा। अगर परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले विश्वास ही करना होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। कहते हैं कि परमेश्वर अतीत का असंभव की भी संभव करके दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति को सिंसियरली उस परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा। और जो कोई विश्वास के साथ अपना मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं अपना उद्धारकर्ता करके, प्रभु यीशु मसीह उसको अपना संतान होने की अधिकार देते हैं। आपकी जिंदगी में रहने वाले जो पाप को, जो अपवित्रता को पवित्रता में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। जब कभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी पापों को शुद्ध किया है, आपकी पापों को धो डाले हैं, आपकी पापों को आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंके हैं, तो आपकी जिंदगी में असंभव दिखाई दे रहा है, इस सारे की सारे चीज आप संभव में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि आप उस पवित्र लहू से, उस खुदा की बेटा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप शुद्ध किए गए हो और परमेश्वर की संतान होने की अधिकार को प्राप्त किए हो। और आप उस अधिकार से, उस विश्वास से और विश्वास की सामर्थ्य से, विश्वास से कमर कस के अगर आप खड़े हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं दिखाई देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर एक चीज संभव में परिवर्तन हो जाएगा। परमेश्वर आपकी अतीत की पापों को भी क्षमा किए हैं, भूल गए हैं। अभी आप उस परमेश्वर की सामर्थ को अपना जिंदगी में उतार करके एक पवित्र, एक सामर्थ्य भरा, एक राइचियस लाइफ को आपको जीना होगा। और सब कभी भी आप पवित्र शुद्ध किए गए हो परमेश्वर की लहू से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप अगर कवर किए गए हो, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से मैं रिपीट करके आप लोगों को इस चीज को याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का रहने वाले कोई भी अतीत की असंभव चीज वो संभव में परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको मुक्त किया है, आपको स्वतंत्र किए हैं, आपका पाप को धो डाले हैं और आपको अपना संतान होने की अधिकार दिए हैं। उसकी पवित्र वचन से, उसकी पवित्र सामर्थ से,
उसकी पवित्र शक्ति से आपको उसकी संतान होने की अधिकार दिए हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आप उस अधिकार के साथ, उस सामर्थ्य के साथ, उस पवित्रता के साथ आपकी जिंदगी में आने वाला हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की असंभव को यीशु मसीह के नाम से, उसकी पवित्रता से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, उसकी सच्चाई से फ्री हो जाओ और स्वतंत्र के साथ घोषणा कीजिए, विश्वास के साथ उसको संभव में परिवर्तन कीजिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहन, और वो हो जाएगा। क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, कोई मनुष्य को नहीं। क्योंकि आप उस खुदा के बारे में बात करते हैं, किसी मनुष्य के बारे में नहीं। और उस परमेश्वर जीवित है, उस परमेश्वर सामर्थ्य है, उस परमेश्वर शक्तिशाली है और आज आपकी जिंदगी से कुछ नया परिवर्तन लाना चाहता है। आपको उसको विश्वास के साथ रिसीव करिए और आपकी घर में, आपकी फैमिली में, आपकी जो पारिवारिक लाइफ में, आपकी समाज में, आपके देश में परमेश्वर की सत्य की सामर्थ्य को स्थापन करने के लिए आज रेडी हो जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज कुछ चीज परमेश्वर आपको दिए हैं। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ चीज भर करके दिए हैं तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।